ओके, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, JIT। JIT काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, इसलिए पढ़ा रही हूँ। JIT इज़ अ फिलोसॉफी rather than a technique. By eliminating all waste and seeking continuous improvement, it aims at creating manufacturing system that is response to the marketing needs. नाम से ही समझ में आ रहा है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब ज़रूरत है तभी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सो इट इज़ नॉट अ टेक्निक रैदर देन इट इज़ एक्चुअली अ फिलोसॉफी, ये सोच है अपनी। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट हैं, बाय एलिमिनेटिंग ऑल वेस्ट एंड सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो दो चीज़ हैं, नॉर्मली एक चीज़ जानना चाहिए हमें कि जितनी भी क्वालिटी रिलेटेड टेक्निक्स हैं दैट ऑल कम्स फ्रॉम जापान। जापान से ही आते हैं सारे के सारे, ठीक है। जितना ही US बॉम्ब गिरा ले, लेकिन जापान इज़ ऑलवेज एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग क्वालिटी रिलेटेड एंड गुड टेक्नोलॉजिकल, उनका डेवलपमेंट्स भी ज़्यादा है। तो JIT भी वहीं से आई है। तो JIT क्या बता रही है कि वी आर रिड्यूसिंग ऑल द, और एलिमिनेटिंग, रैदर रिड्यूसिंग नहीं, एलिमिनेटिंग, बाय एलिमिनेटिंग ऑल वेस्ट एंड सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो हम जितना वेस्ट को एलिमिनेट करते जा रहे हैं उतना हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, एंड सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इट एम्स एट क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्स टू द मार्केट नीड्स। मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे विच इज़ इन रिस्पॉन्स टू द मार्केट नीड्स, मार्केट नीड्स के हिसाब से ये काम करेगा। तो JIT इज़ जस्ट लाइक दैट। द फेज जस्ट इन टाइम is used to because this system operates with low WIP। तो JIT में क्या होता है, बहुत कम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रहती है नॉर्मली, एंड ऑफन विथ वेरी लो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसका मतलब जब ज़रूरत है तभी प्रोडक्शन होना है, तो आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस है या जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो बिल्कुल कम है या है ही नहीं, ऐसा समझ लो। क्योंकि जब ज़रूरत है तभी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। Products are assembled just before they are sold. Sub-assemblies are made just before they are assembled, and components are made and fabricated just before sub-assemblies are made. This leads to lower WIP and reduced lead times. To achieve these, organizations have to be excellent in other areas, example quality। देखो, ये जो जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है कि जिस टाइम ऑर्डर आया हम उस टाइम ही प्रोडक्शन करके देंगे, इसका मतलब हम पहले से प्रोडक्शन करके रेडी नहीं रखे हैं। तो देखोगे कि जब जब ऑर्डर आया उस टाइम ही आप प्रोडक्शन करके दोगे, इसका मतलब डेफिनेटली यू आर सेविंग ऑन योर कॉस्ट एंड यू आर सेविंग ऑन योर क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक्स, या क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टोरेज वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको हम सेव कर रहे हैं, वहाँ पे कैपिटल मेरा नहीं ब्लॉक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मतलब यू शुड बी रेडी। आपके पास कभी भी ऑर्डर आ जाएगा और कभी भी आपको वो प्रिपेयर करके देना है। इसका मतलब आपका जो बाकी इंटरफेसेस हैं या बाकी जो इंटीग्रेशन है विद द अदर डिपार्टमेंट, वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। JIT कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं कर सकती। JIT को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, बाकी इंटीग्रेशन, जो बाकी डिपार्टमेंट से जो इंटीग्रेशन है, लाइक सप्लायर के संग या अदर जितने भी प्रोसेस हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, एक नॉर्मल सी बात है, एक रेस्टोरेंट ले लो। एक रेस्टोरेंट है जो खाना बना के रख रही है और जब कोई आ रहा है उसको वो सर्व कर रही है, ठीक है। और एक हो गया कि जब ऑर्डर आएगा वो तभी बनाएगी। तो जब ऑर्डर आएगा वो बनाएगी, उसके लिए भी तो उसके पास सारी चीज़ें, मटेरियल रेडी होने चाहिए ना, राइट। According to Woz, JIT is viewed as the production methodology which aims to improve overall productivity through elimination of waste and which leads to improved quality। नॉर्मल सी बातें पे वेस्ट को हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं तो क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट होनी ही है। JIT provides an efficient production in an organization and delivery of only the necessary parts in the right quantity at the right time and place while using the minimum facilities। JIT में क्या हो रहा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन, एकदम बिल्कुल एफिशिएंट प्रोडक्शन, कम खर्चा और बहुत अच्छा प्रोडक्शन, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिलीवरी ऑफ ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। और जो जो चीज़ की ज़रूरत है, मतलब सप्लायर के संग काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन होना चाहिए कि जो मुझे ज़रूरत है जिस टाइम में, मेरा सप्लायर वही मुझे ऑर्डर को प्रोवाइड कर रहा है इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड प्लेसेस व्हाइल यूजिंग द मिनिमम फैसिलिटीज़, ठीक है। Then comes next is 7 wastage. Seigo Shingo, a Japanese JIT authority and engineer at the Toyota Motor Company, identifies 7 wastes as being the targets of continuous improvement in production process.
By attending to these wastage, the improvement is achieved. Waste of overproduction eliminate by reducing setup times, synchronizing quantities and timing between process layout problem. Make only what is needed now. सेगो सिंगो जो जापानीज जीआईटी अथॉरिटी हैं या मतलब जापानीज एक इंजीनियर हैं, उन्होंने 7 वेस्टेज के बारे में बताया है. क्योंकि देखो ओवर प्रोडक्शन मतलब ये वेस्ट होगा. आप ज़्यादा से जैसे हम अगर ओवर क्वांटिटी सप्लाई या ओवर क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट करके रख रही हूँ, वेस्टेज कहाँ से होता है? जब हमारे पास ज़्यादा है या वो यूज़ नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, वहीं पर वेस्ट होगा, राइट. सो बाई अटेंडिंग टू दीज वेस्टेज द इम्प्रूवमेंट इज अचीव. यहाँ पे उन्होंने 7 वेस्टेज के बारे में बताया. अगर ये एरियाज को हम ध्यान देंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारे जो वेस्टेज हैं वो कम हो जाएंगे. क्या क्या एरियाज हैं? फर्स्ट इज वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन का वेस्ट, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम होती है, आप ओवर प्रोडक्शन कर लेते हो जिसके कारण आपका सब जगह पर वेस्टेज होता चलता है. तो वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? बाय रिड्यूसिंग सेटअप टाइम्स. अपने सेटअप टाइम्स को रिड्यूस करना है. सिंक्रोनाइजिंग क्वांटिटीज एंड टाइमिंग बिटवीन प्रोसेस. सिंक्रोनाइज करना है कितनी क्वांटिटी किस टाइम पे चाहिए, राइट, बिटवीन प्रोसेसेस, अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को लेकर. लेआउट प्रॉब्लम, कभी कभी लेआउट का भी इशू होता है. एंड मेक ओनली व्हाट इज नीडेड नाउ. क्या चीज़ ज़रूरत है अभी उसी को आपको बनाना है. वेस्ट ऑफ वेटिंग एलिमिनेट. अच्छा, वेस्ट ऑफ वेटिंग सेकंड क्या है? एक हो गया, फर्स्ट क्या था? वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. सेकंड है वेस्ट ऑफ वेटिंग. वेस्ट ऑफ वेटिंग. वेटिंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाएगा, तो वहाँ पर अब एक मशीन से दूसरी मशीन में जो जाएगा उसमें एक वेटिंग टाइम लगता है, ठीक है. तो वहाँ पर भी बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो उसको भी हमें देखना है. तो वेस्ट ऑफ वेटिंग. एलिमिनेट bottlenecks and balance uneven loads by flexible workforce and equipment. What does it mean? यहाँ पे ये क्या बता रहा है? हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ये जो वेटिंग टाइम है? वेटिंग टाइम नॉर्मली प्रोसेस का जो लेआउट या डिज़ाइन बनाते हैं ना अपने, एक मशीन से दूसरी मशीन जा रही, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन, तो वहाँ पे हमें बॉटल ने देखना है कि एक मशीन से दूसरी मशीन जाने में क्या क्या बीच में प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या बॉटल नेक्स है. अब उसको मुझे बैलेंस करना है. बैलेंस अनइवन लोड्स. क्या होता है, कभी कभी हमारा जो लोड्स है, लोड्स मतलब लोड करते हैं हम, लोडिंग उसको बोलते हैं. लोड मतलब हम हर एक मशीन को लोड देते हैं काम का, उसको बोलते हैं लोड्स. तो कभी कभी ये इवन होगा, इक्वल इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर रहे हैं. कभी कभी अनइवन हो जाता है, किसी मशीन में ज़्यादा हो गया, किसी मशीन में कम हो गया लोड. तो क्या हो गया, नॉर्मली हर मशीन की प्रोसेसिंग टाइम है, अपने अपने मशीन अपने अपने हिसाब से वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो अनइवन लोड्स हो जाता है. तो बैलेंस अनइवन लोड्स बाय फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट. तो हमें ये देखना है कि एलिमिनेट मतलब वेटिंग ना हो ज़्यादा. एक मशीन जो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर ली और एक मशीन की प्रोडक्शन धीरे धीरे है. ये वाला जो प्रोसेस है, ये जब हम लोग प्रोसेस लेआउट पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से आप पढ़ पाओगे. अभी जो 7 वेस्टेज में सिर्फ ये आप लोग पढ़ के रखो. वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, वेस्ट ऑफ वेटिंग. वेटिंग को कैसे एलिमिनेट करना है वो जब मैं प्रोसेस लेआउट बताऊँगी ना, वहाँ पे मैं बताऊँगी किस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट मशीनरीज हैं. अब देखो नॉर्मल सी बात है ना, हर मशीन, मैं इराबती को दे रही हूँ, इराबती आकृति को दे रही है, आकृति हार्दिक को दे रहा है. अब मेरी स्पीड हो सकती है, मेरी 10 की स्पीड है, इरावती की स्पीड 8 की है, आकृति की स्पीड 5 की है. अब नॉर्मल से यहीं से देखो 10 से लेकर 8 हुआ, 8 से 5 हुआ. अब मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते जा रही हूँ, लेकिन वहाँ तो जमते जा रहे हैं ना, दे विल बी सम ओवर प्रोडक्शन. क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? हाँ मैम. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्शन करते जाऊंगी तो जमते जाएगा ना, स्टॉक होते जाएगा इन्वेंट्री. तो इसी वजह से इसको फ्लेक्सिबल करना है, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, लोडिंग को कम करने से. मैं 10 कर रही हूँ ना हर स्पीड में, तो मुझे थोड़ी देर रोक देना पड़ेगा जब तक ना कि आकृति का बैलेंस हो. आकृति का 5 की स्पीड में चल रहा है, मेरी 10 की स्पीड में, उसकी 5 की स्पीड में, और इरावती तो 8 में चली रही है बीच में. तो अल्टीमेटली आकृति जब तक एक लेवल पे नहीं आ जाए, ख़त्म ना कर दे काम, तब तक मैं फिर शुरू नहीं करूँ. सो दिस इज लोड्स शुड बी बैलेंस्ड. ये जो अनइवन लोड्स है इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कैसे हम ठीक करेंगे? जो ट्रांसपोर्ट के दौरान अपने वेस्टेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स वेस्ट हो गया, सामान गिर गया इधर उधर. एस्टेब्लिश लेआउट्स एंड लोकेशन टू मेक हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट
अननेसेसरी इफ पॉसिबल, मतलब मिनिमम हैंडलिंग, मिनिमम मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, जो अपने अंदर में होगा अपने डिज़ाइन ऐसा करेंगे कि वहाँ पे मिनिमम हैंडलिंग होगी। ज़्यादा देखो, एक प्रोडक्ट को बार बार छू रहे हो, इधर से मैं छू रही हूँ, उधर से तुम छू रहे हो, हैंडल कर रहे हो, जितनी बार हैंडल करोगे उतनी बार कुछ ना कुछ वेस्ट होगा वहाँ पर, ठीक है। Waste of processing itself, question regarding the reasons for existence of the product and then why each process is necessary. वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब जो मेरे प्रोसेसेस हैं, कितने, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस हो जाता है, उतनी ज़रूरत नहीं भी होती है, प्रोसेस उतनी ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो सकता है 5 ही प्रोसेस में काम हो जाए, पर हमारे डिपार्टमेंट से सेट किया 8 प्रोसेस, तो 3 प्रोसेस एक्स्ट्रा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड देन वाई ईच प्रोसेस इज नेसेसरी। वेस्ट ऑफ स्टॉक्स रिड्यूसिंग ऑल अदर वेस्ट रिड्यूसेस स्टॉक्स। तो क्या वेस्ट ऑफ स्टॉक्स रिड्यूसिंग ऑल अदर रिड्यूसेस स्टॉक। जो स्टॉक है मेरा, वेस्ट ऑफ स्टॉक रिड्यूसिंग, स्टॉक जो है वही एक सबसे बड़ा वेस्ट है। मैं अगर ओवर स्टॉक करती हूँ, वो आइदर रॉ मटेरियल्स का हो, इन्वेंट्री का हो या फिनिश गुड्स का हो, वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा वेस्ट है, उसको कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। देन वेस्ट ऑफ मोशन स्टडी फॉर इकोनॉमी एंड कंसिस्टेंसी। मोशन स्टडी मतलब क्या मोशन से चल रहा है, मेरे से तुम्हारे पास गया, तुम्हारे से उसके पास गया, A to B, B to C, ये जो मोशन है, तो मोशन की स्टडी को करना फॉर इकोनॉमी एंड कंसिस्टेंसी। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिकल हो रहा है ना, उसमें पैसे बचा रहे हैं, एंड कंसिस्टेंसी, इकोनॉमी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी इम्प्रूव क्वालिटी ना। इकोनॉमी अगर करते हैं, कम खर्च करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी आएगी, और कंसिस्टेंट रहते हैं तो इट विल इम्प्रूव ऑन क्वालिटी। फर्स्ट इम्प्रूव द मोशन, देन मैकेनाइज और ऑटोमेट, अदरवाइज देयर इज अ डेंजर ऑफ ऑटोमेटिंग द वेस्ट, ठीक है। हर जगह पर ही डेंजर रहता है, आप कभी कभी ऑटोमेशन में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर भी एक टेंशन रहता है। लास्ट इज वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हो गया, कभी कभी यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। Develop the production process to prevent defects from being produced so as to eliminate inspection. At each process, do not accept defect and makes no defect. Make the process fail safe. A quantity process always yield a quantify process always yield quality product. यहाँ पे क्या बता रहा है, जो हमारा प्रोसेस है, स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3, इस तरीके से तो प्रोडक्शन हो रही है ना, तो ये क्या बता रहे हैं, वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव। अगर मैं स्टेप 1 पे ही क्वालिटी चेक कर ले रही हूँ कि आपने कितना क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिया जो नेक्स्ट लेवल पे जा सके, जैसे तुमने 100 बनाया, मतलब 100% से कितना प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, वहाँ पर ही आपकी क्वालिटी चेक हो गई फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप से फिर सेकेंड स्टेप में चेक हो गए। तो इस हिसाब से क्या होगा, हम सारे स्टेप वाइज चेक करते हुए जा रहे हैं, तो जितनी हमारी चेकिंग होती जाएगी उतना क्या होगा, हमारा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट, वो वहीं पर रुक जाएगा, है ना। देखो वेस्ट इन ऑपरेशंस कितने अच्छे से दिखाया गया यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पे वेस्ट होता है। लाइक यू आर लुकिंग फॉर टूल्स, स्टोरिंग इन्वेंट्री, मूविंग पार्ट्स, वेटिंग फॉर पार्ट्स, ये सब जगह पर वेस्ट है। इफ़ यू हैव टू वेट फॉर द पार्ट्स, वो भी वेस्ट है ऑपरेशंस में। काउंटिंग पार्ट्स, अगेन यू हैव टू रीवर्क, ये वेस्ट है। वॉचिंग अ मशीन रन, मशीन ब्रेक डाउन, ओवर प्रोडक्शन, दिस आर ऑल वेस्टेज इन ऑपरेशंस, ठीक है। वेटिंग फॉर पार्ट्स भी देखो एक तो वेस्ट है, आपको वेट करना पड़े, जो वेटिंग टाइम है वो भी एक वेस्ट है। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ JIT। अब JIT के अंदर में ये 7 वेट्स था। JIT का टेक्नोलॉजी या फिलोसॉफी यही है कि हमें जब ज़रूरत है तभी प्रोडक्शन करेंगे, तो वहाँ पर ना वेस्ट होगा ना कुछ होगा, क्योंकि मैंने ओवर प्रोडक्शन करके रखा ही नहीं है, ना ओवर प्रोक्योरमेंट की ना प्रोडक्शन की। The most significant benefit is to improve the responsiveness of the firm to the changes in the marketplace, thus providing an advantage in competition. Following are the benefits of JIT. क्या क्या benefits हैं? Product cost is greatly reduced due to reduction of manufacturing cycle time, reduction of waste and inventories, and elimination of non-value added operation. तो प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिड्यूस हो जा रही है। यहाँ पे वेस्ट रिडक्शन, सबसे बड़ी बात है रिडक्शन ऑफ वेस्ट, हमें यहाँ स्टोर नहीं करना पड़ रहा है। एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड ऑपरेशन। क्वालिटी इज इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम।
JIT में हम कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी देख रहे हैं ना, तो हर एक स्टेज में हम डिफेक्ट को चेक कर रहे हैं. Design due to fast response to engineering change, alternative designs can be quickly bought on the shop floor. यहाँ पे डिज़ाइन बहुत इजीली हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एंड अपडेटेड, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के हिसाब से कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उतने लॉट में तो नहीं बन रहा ना, तो जब ज़रूरत है तब बन रही है, तो डिज़ाइन एकदम आसानी से हम ऑल्टरनेट या फ्लेक्सिबल मोड में चेंज कर सकते हैं. देन यू हैव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. Productivity is improved, higher production system flexibility, administrative and ease and simplicity. अब यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ JIT में एडमिनिस्ट्रेटिव ईज भी होती है, क्योंकि जब ज़रूरत है तब आ रहा है, तो क्वांटिटीज़ लो, क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी लो होती है. ठीक है. हायर प्रोडक्शन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. समझ में आया JIT का कॉन्सेप्ट? हाँ. JIT एंड 7 वेस्टेज का कॉन्सेप्ट